अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और बहुत ही खिले खिले चावलों वाला आलू मटर पुलाव। चिकन और मटर के बगैर ये खिला खिला आलू मटर पुलाव बनाना बेहद आसान है। लंच में इसे बनाएं या फिर डिनर में इंजॉय करें, बेइंतहा मज़े के ये लगते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही कम टाइम में अगर कोई बेहतरीन पुलाव बनाना है जिसके मसालों की खुशबू से आपका पूरा घर महक जाए, तो फिर आज की ये मटर पुलाव की रेसिपी आपके लिए ही है। कैसे बनाएंगे तो फिर वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सुपर टेस्टी आलू मटर पुलाव की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर 2 कप चावल से मटर पुलाव बना रही हूँ, तो इसमें आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत खड़े मसाले। तो 1 टीस्पून काला जीरा इसमें शामिल करेंगे, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 4 अदद हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी काली इलायची और 4 से 5 अदद लौंग, 2 तेजपात और 2 अदद इसमें शामिल कर देंगे बादियान के फूल। इन मसालों को हमने ऑयल में कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है, तो 40 से 50 सेकंड के लिए इनको हम फ्राई कर देंगे। जैसे ही इन मसालों की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो स्लाइस में चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने लाइट गोल्डन और सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। इसको डार्क कलर हमने बिल्कुल भी नहीं देना। तो कुछ सेकंड इसको भी फ्राई करेंगे। जब ये हल्का गोल्डन हो जाए तो इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून के बराबर पिसी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इन्हें भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट कर और वॉश करके ऐड किया है। आलूओं को हमने प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए और इनके ऊपर प्यारा सा हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को यहाँ पर मैंने स्लाइस में काट कर ऐड किया है। इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर का इसमें शामिल कर देंगे। अब इन मसालों को टमाटर और आलूओं के साथ अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। तो 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को टमाटरों के साथ भून लेने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मटर। तो ये 1 कप के बराबर बॉयल किए हुए मटर हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर ना हो तो आपने इनको आलूओं के साथ स्टार्टिंग पे ही ऐड कर देना है। हल्का सा मटरों को फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर दही और 4 अदद साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पका लेना है। इस तरह से साबुत मिर्चें जब हम पुलाव में शामिल करते हैं तो उसका खुशबू और जायका बेइंतहा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 कप के बराबर पानी शामिल किया है। 2 कप बासमती चावलों के लिए 3 कप पानी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है। हाई फ्लेम करके हम पानी में अच्छे से बॉईल आने देंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए तो इसमें शामिल कर देंगे भिगे हुए चावलों का पानी स्टेन करके इसमें शामिल करेंगे। ये बासमती चावल हैं 2 कप के बराबर, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अगर आप यहाँ पर सेला चावलों का इस्तेमाल करें तो उनको 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी से भिगोना लाजमी होगा। चावलों को यहाँ पर हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। इस स्टेज पे हम चावलों का नमक चेक करेंगे और इन्हें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो चावलों का नमक मेरे टेस्ट के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं चावलों को पकते हुए, तो इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि चावलों की खुशबू और जायका बेइंतहा कमाल का बनेगा। अब बिल्कुल फ्लेम को लो करेंगे और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट का इसको दम लगा देंगे।
तो तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। इन्हें यहाँ पर दम लगाए हुए कवर को हटाएंगे और इन्हें हल्के हाथों से चेक करेंगे। तो माशाल्लाह बेइंतहा खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ ये आलू मटर पुलाव बना है। इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इनकी स्टीम निकलने देंगे। इस तरह से चावल टूटते नहीं। 4 से 5 मिनट के बाद इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यहाँ पर शानदार सा खुशबूदार आलू मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। यहाँ पर इनकी लुक चेक करें, चावल का हर दाना बिल्कुल सेपरेट बनकर तैयार हुआ है। इनको आप इंजॉय करें मिंट रायते के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। तो प्लेट बनाएं अपनी और इन्हें इंजॉय करें और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।